नमस्कार दोस्तों, ट्रेन टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आप देखें कि एक बड़ी न्यूज़ सामने निकल के आ रही है और यहाँ पे आप देखें कि सेबी के द्वारा एक्सपायरी डे में बड़ा बदलाव किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एनएससी जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह हो गया, बीएसई में सेंसेक्स वगैरह हो गया, तो इनके एक्सपायरी में बड़ा बदलाव किया गया है। दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे वीकली एक्सपायरी हुआ करती थी और हर एक इंडेक्स के जैसे सेंसेक्स हो गया उसके अलग दिन एक्सपायरी होती थी, निफ्टी के अलग दिन, बैंक निफ्टी के अलग दिन और फाइनेंस निफ्टी के अलग दिन एक्सपायरी हुआ करती थी। यानी सभी इंडेक्स की जो एक्सपायरी थी वो अलग अलग दिन हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि एक गाइडलाइन बनाई गई और सेबी ने बोला कि आपको एक ही दिन एक्सपायरी करना होगा। सारे जो इंडाइसेस हैं उनकी एक्सपायरी आपको एक दिन सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी जैसे आप देखें कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, यानी इस पे जितने भी इंडेक्स में ट्रेडिंग होती है उसकी एक्सपायरी एक दिन करना होगा और बीएसई में जितने इंडेक्स पे ट्रेडिंग होती है उसकी एक्सपायरी एक दिन करना होगा। और उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाया और बोला कि केवल आप एक ऐसा इंडेक्स पकड़ लीजिए जिनकी वीकली एक्सपायरी होगी, बाकी सारे इंडेक्स की मंथली एक्सपायरी होगी। अब यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शंस लगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि जो सेंसेक्स की एक्सपायरी हुआ करती थी वो आप देखें शुक्रवार को हुआ करती थी, तो सेंसेक्स ने उसे शुक्रवार से हटा के आप देखें कि मंगलवार को कर दिया कि बीएसई और एनएससी के बीच में कंपटीशन चालू हो गया। कभी न्यूज सामने निकल के आ रही थी कि हो सकता है यहाँ पे एनएससी मंडे को एक्सपायरी कर दे, हो सकता है बीएसई और आगे पीछे कर दे। तो मतलब क्या क्या हुआ करता था कि यहाँ पे इनकी मनमानी थी, ये अपने हिसाब से एक्सपायरी डे को चेंज कर रहे थे और उससे मार्केट में अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा देखी जा रही थी और मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ रही थी। लेकिन इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप देखें कि जैसे ही एनएससी ने एक आवेदन दिया सेबी में कि हम एक्सपायरी डे को चेंज करके गुरुवार से, यानी कि आप देखें कि गुरुवार से चेंज करके वो सोमवार यानी मंडे को करने के बारे में आवेदन दिया, वैसे ही आप देखें कि सेबी ने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और उन्होंने बोला कि यहाँ पे मेरा एक सख्त निर्देश है और उन्होंने एक सर्कुलर पास किया कि बिना सेबी के अप्रूवल के आप एक्सपायरी डे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने दूसरा भी निर्देश दिया कि यहाँ तो ना तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई और एनएससी दोनों अपने इंडाइसेस की एक्सपायरी एक दिन भी नहीं कर सकते और वीक में केवल आपकी सारे इंडाइसेस की एक्सपायरी एक ही दिन होना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे बीएसई और एनएससी को राइट दिया कि आप लोग आपस में बात कर लीजिए और डिस्कशन कर लीजिए, उसके बाद आप मुझे बता दीजिए कि कौन यहाँ पे ट्यूसडे को रखना चाह रहा है और कौन थर्सडे को रखना चाह रहा है, यानी कौन मंगलवार को रखना चाह रहा है, कौन गुरुवार को रखना चाह रहा है। और उसके बाद आप एक फाइनल हमें डिसीजन दीजिए। और उसके साथ ही आप देखेंगे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी जो है वह एफ&ओ ट्रेडिंग में काफी समय से एक्टिव है, तो ऐसे में अगर यहाँ पे फैसला लिया जाएगा तो एनएससी के फेवर में पहले अपॉर्चुनिटी जाएगी कि एनएससी डिसाइड करे कि उसे कौन सा डे चुनना है। तो अब यहाँ पे आप देखें क्योंकि एनएससी का जो वॉल्यूम है वह काफी तेजी से गिरते हुए दिख रहा था, यानी बहुत ज्यादा वॉल्यूम हुआ करता था, लेकिन जब यहाँ पे सेंसेक्स की एक्सपायरी मंगलवार को हो गई तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि निफ्टी वगैरह की एक्सपायरी में वॉल्यूम कम हो रहा था। दोस्तों आप देखें कि उसके बाद सेबी ने एक्शन लिया और आज यहाँ पे सेबी का एक फाइनल अप्रूवल निकल के आया और उन्होंने बोला कि यहाँ पे आप जो एनएससी है उसकी एक्सपायरी मंगलवार यानी ट्यूसडे को रखी जाएगी और वहीं पे जो बीएसई है इसकी एक्सपायरी थर्सडे को रखी जाएगी। यानी दोस्तों अब आप लोग अपने दिमाग में इस बात को रख लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि मिंट पे जो न्यूज आई उसके हिसाब से सेबी अप्रूव एनएससी एक्सपायरी डे चेंज टू ट्यूसडे रिपोर्ट, यानी यहाँ पे इनके द्वारा एक्सपायरी डे में चेंजेस किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक्सपायरी डे में चेंजेस किया जाएगा वह 1 सितंबर से लागू होगा। यानी आप देखेंगे कि 1 सितंबर से यहाँ पे जो एक्सपायरी डे है उसमें परिवर्तन किया जाएगा। अभी आपका जून चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 1 सितंबर आपके पास लगभग 2.5 महीने का समय है। आपका मेंटली जो है प्रिपेयर हो जाएगा कि हाँ जो एक्सपायरी डे है वह 1 सितंबर से चेंज हो रही है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे चाहे वो स्टॉक ऑप्शंस हो, इंडेक्स ऑप्शंस हो, जिनकी वीकली एक्सपायरी होगी वह ट्यूसडे मंगलवार को होगी। और उसी तरह से आप देखें कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जितने भी इंडाइसेस होंगे जिनकी वीकली एक्सपायरी होगी वह थर्सडे को होगी और जिनकी मंथली एक्सपायरी होगी वह मंथ के लास्ट थर्सडे को होगी। तो दोस्तों इस तरह से आपको अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना के चलना है। और दोस्तों क्या यह जो फैसला लिया गया तो क्या यह सेबी का सही फैसला है या गलत फैसला है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।